हाय दोस्तों, कैसे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम क्या होता है। देखिए बच्चों, आईयूपीएसी सिस्टम जो है, इसको जानने से पहले हम समझते हैं आईयूपीएसी है क्या। पहले कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती थी। बहुत सारे सामान्य नाम प्रचलित थे, तो हर जगह अलग अलग नाम था। तो बहुत सारे रसायनज्ञ जिनेवा में इकट्ठा हुए। 1892 ईस्वी में जिनेवा में बहुत सारे रसायनज्ञ इकट्ठा हो और एक संगोष्ठी बनाई, और उन्होंने उन रसायनज्ञों ने जो संगोष्ठी बनाई उसमें तय किया गया कि कैसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाए। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए जो पद्धति बनाई गई, उस पद्धति का नाम दिया गया आईयूपीएसी सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इस पद्धति के अंतर्गत हम सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। तो नामकरण करने से पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा। अब इसमें आते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, जिसको होमोलोगस सीरीज सजातीय श्रेणी जो होती हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसी श्रेणी, ऐसा सीरीज जिसमें समान संरचना और समान गुणों वाले जो यौगिक हैं उनको रखा गया है। जैसे एक सीरीज होमोलोगस सीरीज है एल्केन, एक है एल्कीन, एल्काइन। अब एल्केन कौन सा होमोलोगस सीरीज है, तो कह सकते हैं एल्केन में उन संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को रखा गया है जिनमें, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहां हम n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रखकर इसके अणुसूत्र निकाल सकते हैं। उसी तरीके से एल्कीन एक सीरीज है। एल्कीन वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड जरूर रहता है। तो एल्केन का मतलब सभी सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन के साथ, और एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड जरूर मौजूद होगा। वे सभी यौगिक, उनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर मौजूद होगा। एल्काइन क्या है, अब एल्काइन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कम से कम कार्बन के यौगिकों में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर मौजूद रहे। कुल मिलाकर 4 होने चाहिए, 3 और 1 4। एक यौगिक में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं एल्काइन। अब एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। दोबारा देखिए, एल्केन में कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती हैं, जिसका फॉर्मूला CnH2n+2। एल्कीन में कम से कम, जितने भी एल्कीन्स कंपाउंड होंगे, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, यानी कि 2, एक मिनट, यहाँ ये इसका बॉन्ड है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग है, ठीक है। 2, 3, 4, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। वही जो एल्काइन है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला CnH2n-2। तो ये सीरीज है। अब एल्केन के जो सब सदस्य हैं उनका नाम अगर जो मैं लिखूं तो देखिए, मीथेन, दूसरा है ईथेन, तीसरा है प्रोपेन, चौथा है ब्यूटेन, पांचवा है पेंटेन, छठवां है हेक्सेन, सातवां है हेप्टेन, आठवां है ऑक्टेन, नौवां है नोनेन और 10वां है डाइकेन। देखिए, ये तो नाम हो गए। यदि आपको फॉर्मूला निकालना है मीथेन का, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला है CnH2n+2। आप n का मान 1 रख दीजिए, तो हमने n की जगह पर 1 रखा, H2 × 1 और +2 क्या बन गया, C1, 2 एकम 2, 2 2 4, CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला बन गया CH4। उसी तरीके से इथेन का फॉर्मूला अगर जो निकालना होगा इथेन का, तो n का मान रखेंगे 2, 2 × 2 +2, तो हो जाएगा C2, 2 2 4 and 2 6, C2H6। यह आपका इथेन का फॉर्मूला है। इसी तरीके से प्रोपेन का निकलेगा, ब्यूटेन का निकलेगा, पेंटेन का निकलेगा। तो इससे तो आप निकाल ही सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए जो मैं तरीका अपनाया हमने, उसी तरीके से आप भी करेंगे, निकल जाएगा। इसी तरीके से एल्कीन का निकाल सकते हैं। n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 10 तक रखिए। हाँ, नामकरण में जब करेंगे एल्कीन का, तो इसमें जैसे मीथेन नाम है तो एन हटा देंगे, ईन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईन। तो एल्कीन का अगर जो इसका नाम, पहले का नाम रखना होगा तो उसका हो जाएगा मेथीन,
दूसरा सदस्य हो जाएगा एल्कीन का एथीन, तीसरा हो जाएगा प्रोपीन, चौथा हो जाएगा ब्यूटीन, पांचवा पेंटीन, छठवां हेक्सीन, सातवां हेप्टीन, आठवां ऑक्टीन, नोनीन, डेकिन। कुछ नहीं करना है, एन हटाना है, इन लगा देना है बस। उसी तरीके से अल्काइन में पहला सदस्य मिथाइन हो सकता है, खैर पहला का बनता नहीं है क्योंकि सिर्फ सी बचता है जब एन का मान 1 रखते हैं। दूसरा अगर जो रखना चाहे तो आप इथाइन बनेगा, तीसरा अगर जो नाम बताना चाहे तो प्रोपाइन बनेगा, चौथे का ब्यूटाइन, पांचवें का पेंटाइन, छठवें का हेक्साइन, सातवें का हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। जैसे भाई पड़ोसाइन होता है, पंडिताइन होता है, ऐसे होता नहीं नाम, ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आइन आइन लास्ट में लग जाता है। अब आगे समझिए, अब इतना आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब आगे देखिए, इसको अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये तो भाई होमोलोगस सीरीज था। अब कुछ जब कार्बनिक यौगिक होते हैं आपने ऐसे देखा होगा बहुत सारा, कैसे लिखा है CH3 CH2 OH ऐसे लिखा है। अब आप कहोगे भाई इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसमें जो OH लगा है ना, ये क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह। आपने कहीं कहीं देखा होगा CHO ग्रुप लगा है, कहीं देखा होगा कीटोन ग्रुप लगा है, कहीं COOH ऐसे लगा है। तो ये सारे क्रियात्मक समूह है। क्या है ये सभी? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किसी यौगिक में लगकर क्या करते हैं कि उसके सारे गुण परिवर्तित हो जाते हैं। अगर जो क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो गया तो गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं जो क्रियात्मक समूह वो लगने पर नामकरण कैसे करेंगे। देखिए, पहले हम ले लेते हैं एल्कोहल, ले लेते हैं एल्कोहल, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप में। यहां लिख लीजिए फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप हम एल्कोहल लें, क्या ले लें? एल्कोहल OH। अब देखिए, जो जैसे CH4 है, CH4, एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने लगा दिया OH ग्रुप। क्या लगा दिया? OH ग्रुप, CH3OH। अब इसका नाम क्या होगा? इसी तरीके से CH3, एक मिनट ऐसे, CH3 CH3, ये आपका क्या है? भाई ये C2H6 नहीं है, ये आपका इथेन है। एक हाइड्रोजन हटा दिए, C2H5OH हो गया। अब इनका नाम कैसे तय करेंगे? देखिए, तो जब एल्कोहल ग्रुप लगा रहे, कोई कार्बनिक यौगिक है, एल्कोहल ग्रुप लगा है, तो आप इसका नाम रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जिस एल्केन नाम था ना एल्केन, एल्केन में एन हटा देंगे। क्या हटा देंगे? एल्केन में एन हटा दीजिए, एन हटा दीजिए और लगा दीजिए नॉल। क्या लगाएंगे? एल्कोहल है, लगा दीजिए नॉल। क्या लगा दीजिए? नॉल। तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनॉल। क्या नाम हो जाएगा? एल्केनॉल। अब एक कार्बन है अगर जो, तो मेथेन बन रहा है, तो मेथेन में एन हटाएं और लगा दिए नॉल। क्या नाम हो गया? मेथेनॉल। क्या नाम हो गया भाई? अच्छे से लिख दे, मेथेनॉल नाम हो गया। इसी तरीके से इसमें 2 कार्बन है, मेथेन एथेन, एथेन में एन हटाओ, OH लगा, नॉल लगा दो, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से अगर प्रोपेन है, 3 दूनी 6 2 8, C3H8, एक हाइड्रोजन हटा के CH7 कर दीजिए, C3H7, हमने OH लगा दिया, इसका क्या नाम होगा? 3 कार्बन, मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन हो रहा है, एन हटाइए नॉल लगाइए, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल। इसी तरीके से ब्यूटेन में OH लगाना है, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, OH लगा दीजिए, आपका ब्यूटेनॉल बन जाएगा। इसी तरीके से पेंटेन में एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा देंगे तो पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। इस तरीके से नाम आप कर सकते हैं। तो जब आपको एल्कोहल ग्रुप दिखे तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करना, आप एल्केन कार्बन की संख्या गिन लेनी है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 1 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप ऐसे नाम जोड़ेंगे। तो 3 कार्बन है तो इनकी प्रोपेन, तो एन हटा देना, OH ग्रुप लगा है तो नॉल लगा देना, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल नाम हो जाएगा। चलिए थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं एल्कोहल ग्रुप वाला। एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक क्रियात्मक समूह का, क्योंकि बोर्ड छोटा है, सारा एक साथ लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया CH3 CH2 CH2OH, इसका क्या नाम होगा? इधर से हम कार्बन, इधर से काउंटिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह, इधर से नहीं गिनेंगे, इधर से गिनेंगे। 1 2 3 कार्बन, तो यानी कि प्रोपेन बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोपेन। अब एन हटा दीजिए और OH लगा, यानी कि नॉल लगा दीजिए, नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। एक मिनट रुक जाइए, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, आप लोग ध्यान से लिखिएगा, प्रोपेनॉल। समझ में आई बात? प्रोपेनॉल नाम हो गया।
बहुत ही आसान है। अगर जो AOH यहाँ ना लगकर कहीं और लगा होता, ऐसे ही लिखा होता CH3 CH2, इसको मैं H कर देता हूँ, यहाँ एक को H लगा दिया, 1 2 3 4, ठीक है, और CH3। अब इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम कुछ करना नहीं है, आप जिधर से मर्जी गिन सकते हो, 1 2 1 2 दोनों तरफ से बराबर है, 1 2 3, जब बराबर रहे तो किधर से भी गिन सकते हो। OH ग्रुप यहाँ लगा है 1 2, यानी कि 2 नंबर पर एल्कोहल ग्रुप लगा है। समझ में आ रही बात? तो इसका नाम तो प्रोपेन हो रहा है, तो प्रोपेनॉल बन रहा है, लेकिन इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? 2 प्रोपेनॉल। कुछ समझ में आया कि नहीं आया भाई? प्रोपेन बन रहा था, OH ग्रुप आपने देखा तो इसका नाम प्रोपेनॉल हो गया, लेकिन कौन से नंबर कार्बन पर ये जुड़ा है? तो 1 2 दूसरे नंबर पर, तो इसका नाम हो गया 2 प्रोपेनॉल। क्या समझ में आया आपको? अब देखिए, यदि अल्कोहल समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़े, एल्डिहाइड के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दें, ओके। अब तो हम देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखेंगे? ब्लैक ले लेते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप? CHO ग्रुप। इसमें कुछ नहीं करना है, आप जैसे लिखा है CH3 CH2 CHO। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिखा कि नहीं दिखा? अब आप कुछ ना करें, सिर्फ कार्बन की संख्या गिन लें, और इधर से नहीं गिनेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगेगा उधर से गिनेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गया, यानी कि प्रोपेन बन रहा है। तो प्रोपेन में अब जब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े तो देखो, आप नल लगा दो, नल। क्या लगा देंगे? नल। नल याद रखो, हैंडपंप वाला नल, तो नल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नल। तो प्रोपेन है, प्रोपेन, एन हटा दीजिए तो हो जाएगा प्रोपेनल। एन हटाए क्या हो गया? प्रोपेनल। 1 2 3 प्रोपेन था, एन हटा दिया हमने, नल लगा दिया, क्या हो गया? प्रोपेनल। क्या समझ में नहीं आया? इसी तरीके से और देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH2, इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हाँ, इस एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को भी जोड़ना है, 1 2 3 4, तो यानी कि ब्यूटेन बन रहा है। तो ब्यूटेन आप ऐसे ही तो लिखते हो, एन में एन हटा दो, ब्यूटेन नल। क्या हो गया? ब्यूटेनल। थोड़ा सा अंतर है, OH रहेगा तो नॉल हो जाएगा, और CHO ग्रुप रहेगा तो नल हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? अब आगे देखिए, एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने लिख दिया CH3, देखिए अब अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप का, CH3 CHCHO। देखिए मैंने H यहाँ लगा दिया, देखिए इसको H यहाँ कर दें। अब इसको आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा 1 2 3 कार्बन जोड़ दिए, प्रोपेनल बन रहा है, 2 प्रोपेनल। नहीं, ऐसा नहीं। जब ये कार्बन वाला कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसमें कार्बन है, तो सावधान हो जाना पड़ता है। तो हम अब क्या करेंगे, जहां से ये फंक्शनल ग्रुप लगा है इस कार्बन को जोड़ना पड़ता है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे। किधर से करेंगे? इधर से। तो 1 2 3, इधर से नहीं करेंगे कि 1 2 3 ऐसे कर देना, तब तो गलत हो जाएगा। 1 2 3, यानी कि प्रोपेन बन रहा है, और एन हटा के नल लगा दो, प्रोपेनल। लेकिन 2 नंबर पर CH3 लगा है ना। अब एक चीज और आपको मैं बता दूं, एक होता है एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एल्किल ग्रुप। अब आपको भी ये कौन सा ग्रुप आ गया भाई? नया ग्रुप। ये ऐसा ग्रुप है जैसे CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बचेगा CH3, तब इसका नाम हो जाएगा मेथिल। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल। तो किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देने पर एल्किल ग्रुप बनता है। तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो मेथिल। वहीं C2H6 होता, एक हाइड्रोजन निकाल देते बचता C2H5, इसका नाम हो जाता है इथिल। क्या नाम हो जाता है? इसी तरीके से प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते तो बन जाता प्रोपीन। तो आपको ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है? मेथिल ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन, एन हटाए नल लगाए, बन गया प्रोपेनल। क्योंकि CHO ग्रुप है तो प्रोपेनल हुआ, लेकिन प्रोपेनल। लेकिन यहां देखो मेथिल ग्रुप दूसरे नंबर कार्बन पर लगा कि नहीं लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल। क्या समझ में आया आपको? ध्यान से देखिए, दोबारा बता रहा हूं, CH3 CH CHO CH3, आप इधर से भी गिनती करते इधर से भी करते तो गलत हो जाता। जब इस तरीके से कहीं पासर श्रृंखला के रूप में CHO ग्रुप लगा है तो वहीं से आप काउंटिंग शुरू करोगे। 1 2 3, अब 3 हो गया। तो अब इसका बन गया प्रोपेन, तो एन हटा दो, CHO रहता है तो हम लगा देते हैं नल। क्या लगा देते हैं? तो हो जाएगा प्रोपेनल। लेकिन
दूसरे नंबर कार्बन पर एक ग्रुप जुड़ा है, एल्किल ग्रुप, इसका नाम है मेथिल। क्या नाम है? तो 2 नंबर पर है मेथिल, तो पहले इसको लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेनल। क्या समझ में आया आपको? स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब आगे देखिए, अब एल्डिहाइड ग्रुप के बाद में आता है कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप आएगा? कीटोन ग्रुप। कीटोन मतलब तो सी डबल बॉन्ड ओ। अगर ये ग्रुप आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि ये कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। इसमें क्या होता है? इसका नाम होता है एल्केनोन। एल्केनोन आशय क्या हुआ? एल्के जब आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक में कीटोन ग्रुप जुड़े तो एल्केन का एन हटा के नोन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नोन। भाई वो वाला नोन नहीं जो आप खाते हैं, तो नमक होता है, बस ये वाला नोन। जैसे हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इस देखिए 1 2 3 प्रोपेन है, प्रोपेन, तो हमने एन हटा देना है, प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। है समझ में आया? 1 2 3 3 कार्बन। अब यहाँ कार्बन है 1 2, इस कार्बन को भी जोड़ेंगे। मैंने कहा जब कार्बन वाला कोई क्रियात्मक समूह है तो उसको भी जोड़ा जाता है। 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3। देखिए अब इधर से गिनेंगे, इधर से नहीं गिनेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह रहता है। 1 2 3 4, इसका क्या नाम हो जाएगा? अब ये 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन बन रहा है। क्या बन रहा है? ब्यूटेन। एन हटा दो और इसमें लगा दो ब्यूटेन, नोन लगा दो। क्या लगा? नोन। आपने नोन लगाया, क्या नाम हो गया? ब्यूटेनॉल। तो आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया? देखिए 2 2 एग्जाम्पल, 2 2 3 3 एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत ही आसान है। हाई स्कूल में भी है, इंटर में भी है, और हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। बार बार नाम आता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में नाम आ जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्यूटेन उनका क्या मतलब हुआ। तो इससे हम सिर्फ नामकरण ही नहीं कर सकते हैं, इस नाम से संरचना को भी दोबारा बना सकते हैं। इस संरचना के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग नामकरण के बारे में सीखेंगे। अब इसके बाद में कीटोन के बाद आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप आएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए, हरे राम हो, बड़ी गर्मी है। हे गर्मी, हे गर्मी चली तू जा, एक बार जा फिर मत आ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो अब हमें पढ़ना है। ला 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 ला। देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपने देखा, आपने उंगली ऐसे देखा होगा बहुत सारे, ये ना आपने देखा होगा CH3COH, देखा कि नहीं देखा है? देखा ही होगा। इसको में क्या करते हैं, ये जब आपको कहीं पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख जाए किसी कार्बनिक कंपाउंड में, उसका नाम हो जाता है एल्केनोइक। क्या नाम हो जाता है? एल्केनोइक एसिड हो जाता है। इसको दिमाग में रखेंगे। एल्केनोइक को क्या रखेंगे कि OCOOH आपको दिखे तो आप समझिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो हम जोड़ क्या देते हैं? नोइक जोड़ देते हैं, सिर्फ नोइक। एल्केन में एन हटा देते हैं और नोइक जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम कार्बन की संख्या गिनेंगे। किसकी संख्या? 1 2, 2 कार्बन है कि नहीं है? 2 कार्बन है, तो आपका बन रहा है एथेन। तो एथेन में एन हटा दो, एथेनोइक लगा दो। क्या लगा दो? नोइक। इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड। क्या नहीं समझ में आया? बोलो भाई। अब आप कहो HCOOH, ये भी देखा होगा फार्मिक एसिड के रूप में। इसमें एक ही कार्बन है, COH ग्रुप है, COOH ग्रुप। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक ही कार्बन है भाई, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। यही अगर जो आपको मैं बता दूं, थोड़ा और कर लिया जाए, 1 2 और देख लिया जाए। देख लेते हैं, हम ले लेते हैं CH3 CH2 COOH। इसका क्या नाम हो जाएगा भाई? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगा हो।
समझ में आ रही बात। अब 3 कार्बन है यानी कि प्रोपेन, और नोइक लगा, एन हटा दो, नोइक लगा दो, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या बहुत टफ है ये, बताइए। प्रोपेनोइक, इसी तरीके से ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, बहुत सारे नाम आ जाएंगे। अब इसके बाद में आपका आता है नाइट्रो ग्रुप। क्या आ जाएगा? नाइट्रो ग्रुप। मिटा दें, देखिए मिटा जाए। कौन सा है? नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो ग्रुप आ गया भाई। इसमें क्या करेंगे? इसका नाम होगा नाइट्रो एल्कीन। क्या रहेगा? नाइट्रो एल्कीन। बहुत गर्मी हुई। नाइट्रो एल्कीन है। नाइट्रो एल्कीन में क्या होता है? हमें जब कोई ऐसा यौगिक दिखे जिसमें नाइट्रो ग्रुप रहे, उसमें हम करेंगे क्या? उसका नाम रख देंगे नाइट्रो एल्कीन। क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, नाइट्रो एल्कीन। अब गलत लिख दिया क्या मैंने? देखिए ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। नाइट्रो एल्कीन, जैसे हमने लिख दिया CH3NO2, इसका क्या नाम हो जाएगा? अब इसका नाम हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, आप इसका नाम क्या रख दोगे? आप इसका नाम दोगे नाइट्रो एल्कीन। 1 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो मीथेन। इसी तरीके से होता है CH3 CH2NO2, इसका क्या नाम हो जाता है? 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कि बन रहा है इथेन। इथेन में अब इथेन बन रहा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो इथेन। नाइट्रो इथेन। समझ में आया होगा आप सभी को? तो इतना आप लोगों को समझ में आया। 1-2 एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, अन्य के बहुत सारे और भी हैं, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। देखिए, तो अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा सा अलग सा। देखिए, जैसे CH3 CHNO2 और CH3, 1 2 3 4, ठीक है। इसका क्या नाम होना चाहिए? देखिए, इसका नाम क्या होगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, नाइट्रो ग्रुप इसमें जुड़ा है, इसका नाम होगा नाइट्रो एल्केन। तो नाइट्रो पहले लिख देंगे नाइट्रो, ठीक है। लेकिन 1 2 3 नाइट्रो प्रोपेन। 1 मिनट रुके रहिएगा, कौन से नंबर कार्बन पे लगा है? दूसरे नंबर पे, तो इसका नाम है 2 नाइट्रो प्रोपेन। क्या नाम है इसका? 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो आशय क्या हुआ कि इस तरीके से हम जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उन सब का हम क्या कर सकते हैं? नामकरण कर सकते हैं। आइए 1 2 और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, हाँ, हेलो क्लोरो ग्रुप वाला, फ्लोरो ग्रुप जिसमें हेलोजन ग्रुप वाला, वो हमने अभी बताया नहीं, याद नहीं था। देखिए, अगर इस तरीके से कहीं आपको CH3, एक मिनट चलिए राइट, CH3 CH2 CH, ऐसे नहीं, ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे लगा। अब इसका क्या नाम होगा? देखिए, इसमें C2H6 में से एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन ग्रुप लगा है। जब क्लोरीन ग्रुप आपको यहाँ दिख जाए, कहीं फ्लोरीन दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए, ग्रुप नहीं मतलब हेलो ग्रुप है, एक हेलो ग्रुप होता है। पीरियोडिक टेबल में 17वां ग्रुप जो है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको कहते हैं हेलो ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? हेलो ग्रुप कहते हैं। तो जब किसी एल्केन के साथ कोई हेलो ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। जब किसी एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर वहां पर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा दें तो उसको कहते हैं क्या? हेलो एल्केन। भाई C2H6 था, एक हाइड्रोजन हटाया C2H5 हो गया, इसकी जगह हमने Cl कर दिया। वही चीज तो मैंने लिखा यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे अच्छे से लिख दें CH3 CH2 Cl। अब इसका क्या IUPAC नाम होगा? मैंने कहा इसको हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो मतलब क्लोरो पहले आ जाएगा, तो क्लोरो पहले लिख लो, क्लोरो। 1 2 2 कार्बन, तो यानी कि इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। समझ में आया? नहीं आया? अब और देख लीजिए एग्जाम्पल। समझ में नहीं आया तो बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है।
चलिए, हे ईश्वर उठा ले मुझे और स्विट्जरलैंड में भेज दे। देखिए CH3 CH2 CH2 Br, अब इसका क्या नाम होगा? इसमें ब्रोमीन ग्रुप है भाई, ये भी हेलो एल्कीन है, तो इसको कह देंगे, कर देंगे ब्रोमो आगे। क्या? ब्रोमो आगे 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। क्या कुछ कठिन है? अगला एग्जांपल देख लो, CH3 CH2 I, इसका क्या नाम हो जाएगा? CH3 CH2 I, एक कार्बन दो कार्बन, आइडो आगे कर दो, क्या कर दो? आइडो, एक कार्बन दो कार्बन, आइडो इथीन, क्या नाम हो जाएगा? आइडो इथीन। इसी तरीके से CH3 CH2, अगर F लगा हो तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो फ्लोरो आगे कर दो, फ्लोरो इथेन। क्या कुछ कठिन है? आगे देखिए, अगर जो ब्रोमीन क्लोरीन कहीं और लगा हो तब इसका क्या नाम होगा? देखिए CH3 CH2 CHCl CH3, इस तरीके से नाम हो, तब क्या करेंगे? इधर से देखिए, अब इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, जिधर से क्रियात्मक ये जो समूह है हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर से नजदीक पड़ रहा है 1 2, दूसरे नंबर पर 1 2 3 है, तीसरे नंबर तो इधर से गिनेंगे, तो इसका हो जाएगा 1 2 3, ध्यान से 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये बन रहा है आपका ब्यूटेन। क्या बन रहा है? ब्यूटेन बन रहा है, तो क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, लेकिन दूसरे नंबर कार्बन पर जुड़ा है ना, इसका नाम होगा 2 क्लोरो। क्या कहेंगे? 2 क्लोरो, यानी कि दूसरे नंबर पर क्लोरो ग्रुप है, 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या बहुत टफ है? देखिए केमिस्ट्री लगती टफ है लेकिन है आसान, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, और विज्ञान सब्जेक्ट ही ऐसा होता है, या केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी जो भी है, पूरा साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं। आपने मान लीजिए इसका नाम रट्टा मार लिया, तो यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप यहाँ जोड़ दिया, तब आप क्या करेंगे? 2 क्लोरीन जोड़ दिया, तब आप क्या करोगे? तो इस वजह से इस सब चीज़ों को समझना पड़ता है। तो यदि आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो यह वीडियो, तो और इस पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या देख रहे हो मेरी वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।